चलो जी, बिस्मिल्लाह। हम देखते हैं जी आगे। हमने अभी इस दिन देखा था जी डायनामिक इनपुट का फंक्शन क्या है। एक लाइन कमांड हमने देख ली थी, पेज जी सेटअप हमने किया था, यूनिट्स कमांड भी हमने देख ली थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से एक चीज़ है। अगर मैं एल एंटर से एक लाइन लगाता हूँ, एंड आई कैन मेक माई लाइन। देखिए जी, मुझे हम्म डायमेंशन नज़र आ रही है, एंगल भी नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लगाना चाहूँगी, देखिए काफ़ी स्ट्रेट नहीं लग रही। मुझे काफ़ी इसको मैनेज करके स्ट्रेट करना पड़ता है, एडजस्ट करके करना पड़ता है मुझे, फिर जाके स्ट्रेट जी कहीं सर। लगती है, कहीं नहीं। तो अगर मैंने सीधा सीधा स्ट्रेट लगानी है, तो मैं यहाँ से अगर और स्टेटस बार में जाऊँ और ऑर्थो ऑन कर लूँ, अब देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन के ऊपर, जहाँ मर्जी आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या है जी, मेरे पास ये ऑर्थो ऑन करने से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन लग सकती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमने किसी एंगल पे लाइन लगानी है, चाहे ऑर्थो ऑन है या नहीं, किसी फिक्स एंगल पे, चाहे ये बंद भी हो हम्म तो कोई इशू नहीं, या ऑन भी हो तो कोई इशू नहीं। तो मैंने ये लाइन भी लगाई, पहला पॉइंट सेट किया, लेकिन दूसरा पॉइंट लगाने से पहले मैं शिफ्ट प्रेस करके एंगल का साइन जो होता है, देखिए शिफ्ट प्रेस करूँ तो ऑर्थो बंद हो जाता है, ठीक सही है। है। और मैंने शिफ्ट छोड़ता हूँ तो देखें ऑर्थो ऑन हो जाएगा, फिर बंद हो गया, ऑन हो गया। लेकिन शिफ्ट छोड़ा, ऑर्थो बंद हुआ, तो मैं किसी एंगल पे भी जा सकता हूँ। और इसके बाद मैं लेस देन का जो साइन होता है ना, एंगल का साइन, वो प्रेस करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है जी एंगल एंटर करें, तो आई कैन एंटर 25। तो देखिए मेरी लाइन 25 डिग्री पे चली गई है। अब कितनी लंबी लगानी है, लेट से मैं 20 एंटर करता हूँ, तो 20 लेंथ की मेरी लाइन लग गई, और मैंने एंटर प्रेस किया तो लाइन खत्म हो गई। तो इस तरीके से मैं अपनी मर्जी की थैंक और अपने मर्जी के एंगल की लाइन लगा सकता हूँ। तो सर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है जब तक वो एंगल नहीं लिख देना बीच में। नहीं, शिफ्ट आपने जस्ट पहले प्रेस करना है, एंगल लिखने एक का बार। बस। एक बार सही के है। एंगल का आ जाए, फिर एंगल लिख के एंटर प्रेस करेंगे, तो उसी एंगल पे लाइन आएगी। ठीक हो गया सर। ओ पी एंटर ऑप्शंस, इसके अंदर जाएं तो देखें जी यहाँ पे फाइल्स का पहला बटन है। ये वो फाइल्स हैं जो कि इसमें दिखाई हुई है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है। इसकी देखें लोकेशन आपको मिल रही है। हमें इससे इतना गर्ज नहीं है, हम डिस्प्ले में जाते हैं। तो देखिए मेरा जो थीम है ना, वो इस वक्त है डार्क थीम है। अगर मैं लाइट जी करूंगा और इसे ओके करूंगा, तो देखेंगे मेरा जो थीम है लाइट थीम हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। लेट से मैं जाता हूँ ओपन में, तो देखें लाइट किया, तो अगर मैं डार्क कर दूंगा फुल ब्लैक तो हो ये जाएगा। देखें फुल ब्लैक हो गया। उसके बाद ये कलर में जाता हूँ मैं, ये बटन दिया हुआ है यहाँ पर, देखें यूनिफॉर्म विंडो, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, बाद लोग वाइट पसंद करते हैं, तो यहाँ से वाइट भी कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देखें वाइट हो गया। सही। तो बहरहाल हमें ब्लैक ही सही लगता है, आपको जो लगता है वो आप कर सकते हैं। तो कलर के अंदर ब्लैक चाहिए देखें, सर। क्रॉस हेयर का भी कलर है, आप चेंज कर सकते हैं। व्यू कंट्रोल, व्यू पोर्ट कंट्रोल का कलर चेंज कर सकते हैं। मेजर ग्रिड लाइंस, मेजर माइनर लाइंस, ग्रिड एक्सेस लाइंस। अब आप कहेंगे ये चीज़ें हैं क्या, इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो कोई इशू नहीं है। व्यू पोर्ट कंट्रोल, आप यहाँ पे जाएं, इसका कलर चेंज करें। देखो ये व्यू पोर्ट कंट्रोल है, सही। यहाँ से आप कलर चेंज कर करके इनको देखते, ये देखें व्यू ग्रिड मेजर लाइन है, ग्रिड की लाइन है। ग्रिड माइनर लाइन ये दूसरी वाली है। ग्रिड एक्सेस लाइन वो भी है। ऑटो ट्रैक वेक्टर है, ये देखें ग्रीन है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये जो वेक्टर हम ग्रीन आगे यूज करेंगे, तो इस तरह कोई भी पार्ट आप देखना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। डिफॉल्ट कलर भी ठीक ही है। क्रॉस हेयर साइज का जो साइज है ना, वो आप चेंज कर सकते हैं। देखेंगे इस वक्त क्रॉस हेयर का साइज काफी सही।
ज्यादा मैंने किया, 100% किया हुआ है, जो डिफॉल्ट है वो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो साइज आपको सही लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। ये फुल्ली सही होता है सर, काम करने में इजी रहता है। यस, फुल भी प्रोफेशनली फुल ज़्यादा लोग इजी यूज करते हैं। ओके, ओपन सेव में जाएं तो आप अपने डिफॉल्ट सेटिंग में अपनी ड्राइंग को किसी भी प्रीवियस वर्जन में सेव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं ताकि वो उसी वर्जन में जाके सेव हो। उसका फ़ायदा ये भी हो जाता है बाज़ बात कि आपके पास पॉसिबल होता है कि जब आपके क्लाइंट ने अगर आपको कहीं से बनी हुई ड्राइंग आई है, आपके ड्राफ्टमैन ने दी है, या कहीं से आई है ड्राइंग आपको, तो वो अगर लेटेस्ट वर्जन में है और आपके पास जी। प्रीवियस वर्जन है तो वो ओपन नहीं होगी। हम्म। तो इसका मतलब है कि आप उससे उसी वर्जन में या उससे कम वर्जन में आप डिमांड करें तो मुझे उससे कम में सेव करके भेजो। तो आपने अगर भेजनी है तो आप यहाँ से सेव एज करवाएं और भेजें उसे उस वर्जन में ताकि उसके पास ओपन हो जाए, या आपने हो सकता है लेटेस्ट में बना दी हो जिसको भेजनी है उसके पास ओल्डर वर्जन हो। तो इसलिए किसी भी वर्जन में आप प्रीवियस वर्जन में आप स्टोर कर सकते हैं। तीन तीन के हफ्ते से मैंने वर्जन दिए हुए हैं, साथ में कर दें कोई मसला नहीं। बाद में ये ऑप्शन है ऑटोमेटिक सेव की, माइट भी किसी में ना भी हो, या ये मेरी वन। 1 मिनट मिनिमम आप सेव करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली अपनी ड्राइंग को, अगर आपको सही। पता है लाइट वगैरह का इशू है तो। सही। ये स्प्रिंट सेटिंग देखेंगे हम, इनमें सिस्टम्स आ गए, यूजर प्रेफरेंसेस, ड्राफ्टिंग आ गया जी। इसके बाद ये आपका जी पर्चर साइज है, ऑटो स्नैप मार्कर साइज है जहाँ पे सिलेक्शन टूल आता है। ये देखते हैं क्या होता है आगे। 3D मॉडलिंग आ गई, छोड़ते हैं हम इसे। यहाँ पे पिक बॉक्स देते हैं, पिक बॉक्स के साइज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक हमने सही। ब्लू पॉइंट्स देखे, जब हम सेलेक्ट करते हैं उसको ग्रिप पॉइंट्स कहते थे, जी। उसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ग्रिप के कलर पे जाएं तो उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। सही। प्रोफाइल आ गया और ये ऑनलाइन आ गया, तो इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह बहुत सारी सेटिंग्स आप वहाँ से कर सकते हैं अपने ओपी कमांड से, ऑप्शन कमांड से। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जी इसके अंदर बेसिकली आपका आ जाएगा। मैंने एक लाइन लगाई, एल एंटर, एक न्यू लाइन लगी। अब मैं चाहता हूँ इसके इस एंड पॉइंट से मैं नीचे लाइन लगाऊं और इसके मिड पॉइंट से भी लगाना चाहता हूँ। तो एल एंटर किया, देखें मैं इधर गया तो मैंने इसके एंड पॉइंट से लगानी है, और देखें मैंने सेलेक्ट किया और मैंने लगा, लग गई। हम्म। लग गई है, देखते एंड, हैं जी। लेकिन एंड एंड पे नहीं है। व्यू डिफरेंस आता जा रहा है जैसे 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 मैं जूम कर रहा हूँ। तो आई कैन प्रेस एल एंटर। देखें जी, मिड पॉइंट तो ढूंढना वैसे ही बहुत मुश्किल है। जी। ठीक है, एंड पॉइंट बड़ी मुश्किल से नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा। लिहाजा इसके लिए हम क्या करते हैं जी, ओ एस एंटर, ओ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप, एंटर किया तो ये मुझे कह रहा है जी जी। एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है आपने। ऐसा सिंबल है, मिड पॉइंट का ये सिंबल है, डिटेक्शन यस टिक लगा हुआ है, सेंटर का ये है, नोड का ये है, क्वाड्रेंट का ये है, इंटरसेक्शन का ये है। इस तरह ये सारी डिटेक्शन दी हुई है उसने। सो इट हम्म। मीन्स कि आपने जो डिटेक्शन चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या सारी अनसेलेक्ट कर सकते हैं, जो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ठीक हो गया, और इसे मैं ओके कर दूंगा और स्टेटस बार में जाके ऑब्जेक्ट स्नैप ओपन कर ऑन कर दूंगा। ये ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसे ऑन कर दूंगा। सही है। अब मैं जाता हूँ एल एंटर। अब मैं जाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं करीब लेकर गया, उसने पकड़ लिया, करीब एंड पॉइंट दे सही। भी रहा है।
जैसे मैंने क्लिक नहीं किया अभी तक। जी। अब मैं जिसने बताया पकड़ लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने लाइन लगाई, एंटर किया, तो देखें जी अब पूरा पूरा वो कनेक्ट हो गया। ठीक हो गया। तो अगेन एल एंटर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं अगर क्लिक नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ पे रखा और मैं यहाँ से अगर आगे लेके जाऊँ, तो देखें इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। ये देखो मिड पॉइंट भी पकड़ लिया उसने। सही। यहाँ ट्रायंगल बनी हुई, यहाँ से मैं लगाऊँ तो दैट इज एग्जैक्टली होने मिड पॉइंट। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करके सेटिंग को, इसकी सेटिंग करके निकाल सकते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करके सेटिंग करूँ फिर भी वही विंडो आएगी जो कि ओ एस से आई थी। सही है, ऑब्जेक्ट स्नैप ये। जी, ठीक कर दिया। ओके, अच्छा आप देखें जरा, कुछ जूम की कमांड देखते हैं। अगर मैं माउस के व्हील को देखें मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे, जी। माउस व्हील को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, तो ये जूम इन जूम आउट होता है। ये तो नॉर्मल है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा अगर मैं माउस के व्हील को डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें जूम ऑल हो जाता है। जितना भी ड्राइंग आपके पेज पे पड़ी हुई है वो सारी की सारी आपको शो हो जाएगी। ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखे बहुत छोटा करके एक सर्कल यहाँ के एंड पे ड्रा कर देते हैं। अब आप इसको यूं करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है जी, आपने अपना काम शुरू कर दिया इसके अंदर अपना लगा के। अब अगर मैं ऐसे जूम ऑल करता हूँ प्रेस करके डबल क्लिक करके, तो देखें उसने वो भी शो कर दिया, सारी की सारी सही। ड्राइंग उसने शो में करवा दी है मुझे, क्योंकि जूम ऑल किया हुआ है मैंने। सही। सही हो गया। तो मैंने ये डिलीट कर दिया, जी। और उसके बाद मैंने जूम ऑल किया, तो मेरे वही विंडो आ गई जूम ऑल में जो कि एक्चुअली मौजूद है जितनी ड्राइंग। जूम ऑल के लिए मैं अपने माउस का व्हील को डबल क्लिक करूं तो जूम ऑल होता है, या ठीक हो। जेड एंटर ए एंटर, इससे भी जूम ऑल होता है, यस। जूम ऑल। सही हो। तो जेड एंटर ए एंटर से जूम ऑल मैं कर सकता हूँ। अच्छा अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को मैंने जूम करना है, कोई ड्राइंग को नहीं करना, लेट्स से सी एंटर सर्कल, सी एंटर से मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ ए सर्कल, मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ वही सेंटर बन जाएगा, और मैं यहाँ से इसको अगर ड्रा करूँ रेडियस लेके तो मैं ड्रा कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने ये रफ हैंड से मैंने बना दिया। अब मैंने जूम करना है सिर्फ ये वाला मेरा ड्राइंग का हिस्सा, तो जी। जेड एंटर ओ एंटर, तो मैंने ये सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए सिर्फ वही एग्जैक्ट जो सेलेक्ट किया वही जूम होगा। जैसे कि आपका बहुत बहुत बड़े प्लान है, बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपने एक कमरे को जूम करके देखना है, एक खास पार्ट को देखना है, एक प्लान को देखना है, तो आप वो हिस्सा जूम करके देख सकते हैं। सही हो गया।
पैन कमांड है जी, PAN, पैन। इससे आप अपनी ड्राइंग जी को मूव करा सकते हैं। बड़ी ड्राइंग का ऊपर नीचे करना होता है तो वो आप कर सकते हैं इजीली। अगर आप माउस के व्हील को प्रेस करके रखें तब भी आपका पैन एक्टिव होगा। माउस के व्हील को प्रेस करके माउस मूव करेंगे तो वो पैन की तरह से काम करेगा। व्हील छोड़ेंगे तो साथ ही वो नॉर्मल हो जाएगा। सही। लाइन टाइप, LT एंटर। लाइन टाइप मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ से मैंने लोड में गया और यहाँ से मैंने एक एक लाइन या सारी लाइन, जितनी भी लाइन है मैंने सेलेक्ट करनी है और मैं कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ से किया, कंट्रोल A किया तो सारी सेलेक्ट होगी। मैंने ओके किया तो यहाँ पे सारी आ गई। और मैंने अगर ओके कर दिया तो देखें मेरी लाइन टाइप सारी यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे। सही सही। तो मैं यहाँ से किसी भी टाइप की लाइन टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ। डैश है, -2 लगाता हूँ, L एंटर। लाइन मैंने लगाई तो देखें जी वो उसी तरह की लगेगी। हम्म। दैट इज अ लाइन टाइप। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि नज़र नहीं आ रही, सही तरह से जूम करनी पड़ रही है। तो इसके लिए जी कमांड है लाइन टाइप स्केल, LTS एंटर। कहता है एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल। तो मैं 10 टाइम इसको इंक्रीज करता हूँ तो देखिए अब कुछ विजिबल हो गई है। अब मैं कहता हूँ LTS एंटर लाइन टाइप स्केल में कहता हूँ 25। तो देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट है। मजीद कम ज़्यादा सही। आप स्केल को कम ज़्यादा करके कर सकते हैं। लाइन टाइप और लाइन टाइप स्केल। तो अब मैं लाइन टाइप को दोबारा बाय ब्लॉक या बाय लेयर कर देता हूँ। सर ये बाय लेयर और बाय ब्लॉक ये थोड़ा सा समझा दें, ये लाइंस का क्या होता है रिलेशन? होती सेम है देखें, लेकिन ये लेयर हाँ जी, देखें जब हम लेयर्स क्रिएट करते हैं ना जी तो आपको वो बताना पड़ता है आपकी एज पर लेयर सिलेक्टेड है या एज पर ब्लॉक सिलेक्टेड है। आपका जो ब्लॉक बना हुआ है उसके अंदर ये लाइन बनी है या लेयर में बनी हुई है। तो वही लाइन, फॉर सही। एग्जांपल आपकी एक लेयर के अंदर लाइन है रेड है, दूसरी लेयर में वो जी ग्रीन है। तो आप अपनी यहाँ पे लेयर जो शो हो रही होंगी वो लेयर सेलेक्ट करेंगे तो वैसी ही लाइन लगेगी आपकी। ये सही आगे हम सही सही। देखेंगे भी। अच्छा। लाइन वेट, यहाँ से आप देखें अपने लाइन का कोई भी वेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 mm मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं मैं करता। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। देखिए मैं यहाँ से भी 1 mm सेलेक्ट कर सकता हूँ और L एंटर किया और मैंने लाइन लगाई तो देखें मेरी लाइन 1 mm मोटी होगी कि नहीं। जी विजिबल, जूम सेम खास लग रहा है। विजिबल नहीं हुई हमें। तो देखें यहाँ मैं जाता जी हूँ जी स्टेटस बार पे, यहाँ पे नीचे इसे मैं क्लिक करता हूँ शो हाइड लाइन वेट। तो देखें अब शो हुई। हम्म। तो लिहाजा आप यहाँ से अपनी लाइन को शो हाइड करवा यानी सकते हम हैं। अगर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर भी लेते हैं लेकिन नीचे वाले बार में जाके उसको एक्टिव करना पड़ता है, जैसे वो ऑब्जेक्ट वाला किया था। यस बिल्कुल। हम्म। तो लाइन वेट में वो लाइन वेट मोटी तो हुई होगी लेकिन शो नहीं होगी। तो इसलिए मैंने उसको दोबारा वाइल ही कर दिया। COL एंटर कलर, यू कैन चूज एनी कलर, क्लिक ओके एंड नाउ यू कैन ऑब्जेक्ट ड्रा। कोई भी ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो उसी कलर में होगा। अब यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हैं। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी कलर में बनेगा। सही। कलर कमांड,
पी एल एंटर, पॉली लाइन। मुझे बता दीजिएगा जब ज्यादा हो जाने लगे आपको। सही। मुझे नहीं पास नहीं, कौन। मुझे बड़ा सर, ये बड़ा आज इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ये आज आपने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो मुझे अभी तक पता ही नहीं थी सारी। चलो ये तो हो गया। पॉली लाइन, पी एल एंटर, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। और देखें यहाँ से मैंने कोई लाइन लगाई, 2 3 4 लाइन लगाते गए वो मैंने लगा ली जहाँ पे मेरा दिल किया। पी एल एंटर से मैंने लाइन लगा ली, पॉली लाइन। हम्म। जैसे लाइन से लगाते हैं, देखिए लाइन से भी लगाता हूँ मैं, एल एंटर, एंटर किया फर्स्ट पॉइंट। ये मैंने लाइन से लगा लिया, ये मैंने पॉली लाइन से लिया। देखिए ये पॉली लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, हम्म। ये पॉली लाइन है। ये पॉलीलाइन। क्या फर्क क्या हुआ इनमें? ये इसको सेलेक्ट किया ये और इसको सार सेलेक्ट किया। हम्म, सारी सिलेक्ट हो जाती हैं एक कोई क्लिक करने इसमें पॉली लाइन पूरा एक ब्लॉक बना रही है, जबकि लाइन लगातार कैसे बना रही से। है। पी एल एंटर, फिर लगाते हैं स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद देखें नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आर्क, विड्थ, लेंथ, अंडू, लेंथ और विड्थ। तो मैं पहले विड्थ वाला ऑप्शन यूज करता हूँ, डब्ल्यू एंटर करके। कहता है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, तो मैं लेट से 10 एंटर कर देता हूँ। और मैंने प्रेस किया तो कहता है स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ। एंडिंग भी मैं 10 ही डाल देता हूँ, क्योंकि फिर एक जैसी हो। एंडिंग ज़्यादा डाल दूंगा तो वो बारीक से मोटी की तरफ जा रही होगी। मैंने सेम डाल दी तो देखें, तो 10 विड्थ की लाइन मेरी मोटी लगी। पॉली लाइन, पॉलीलाइन एंड width of the poly। सर, ये पॉलीलाइन और सिंपल लाइन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये पॉलीलाइन को एक ही, जब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो ये सारा सेम हो जाता है ना, जी जी, सिलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। बाकी बाकी तो इसमें कोई और नहीं फर्क है ना, लाइन हाँ जी, दूसरी से। बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसमें एक दो ऑप्शन जरूर ज्यादा है पॉली लाइन में। ठीक हो गया। मल्टी लाइन, एम एल एंटर, सही। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। जैसे कभी आम लाइन लगती है वैसे ही लगेगी एंड पॉइंट। कर दिया, ये ये दो मैंने कर लाइन है। दिया। ये मेरे पास दो लाइनें लगी। जबरदस्त। एम एल एंटर। अब अगर हमने, अब नीचे जस्टिफिकेशन, स्केल और स्टाइल, तो हम स्केल करते हैं पहले एस एंटर से। तो जितना हिस्सा ब्लू वाला है मैं सिर्फ वो भी टाइप कर दूं तो मेरे लिए इनफ है। एस है जी सही। स्केल के लिए। कहते हैं एंटर न्यू मल्टी लाइन स्केल। ठीक है जी, मैं इसमें 10 एंटर कर देता हूँ। अब मैं लगाता हूँ फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो देखें मल्टी लाइन के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। हम्म। ये वॉल भी हम लगा सकते हैं ना, जैसे इधर 20 mm की वॉल होती है ब्लॉक की, बिल्कुल इसमें। बिल्कुल लगा सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा फंक्शन हो गया। ये होगी मल्टी लाइन। एम एल स्टाइल, मल्टी लाइन सही। स्टाइल, एंटर किया तो ये कहता है जी न्यू या मॉडिफाई। यानी कि अगर ये जो लगी हुई है इनको मॉडिफाई करना है या न्यू बनाते हैं, तो न्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, माई लाइन्स, या मैं कहता हूँ कोई भी नाम दे देते हैं, 3 लाइन्स। नाम कुछ भी दे सकते हैं स्पेस के बगैर, हमने यानी काउंट ही नहीं किया। वाल भी कह सकते हैं। वाल हो गया वाल ट्वेंटी कह एम दें आप, एम हाँ या। जी बिल्कुल कह सकते हैं।
नाम तो आपका ये अपना लेयर है। में। जी जी। यहाँ पे मैं आया इस तरह हूँ, ML स्टाइल, इस कमांड से आया, स्टाइल। एंटर किया, न्यू। तो वॉल कहना है वॉल कह दें आप, नो प्रॉब्लम। थ्री लाइन्स, कंटिन्यू। यहाँ पे देखें ये इनके दरमियान डिस्टेंस है एक लाइन का दूसरे लाइन से। सही। ऑफसेट है इनका, तो मैंने एक और ऐड की तो तीन हो गई, चार पाँच छः जितनी मर्जी ऐड करते जाओ। तो मैं तीन ऐड सही करता हूँ। सही। इनके दरमियान अगर ऑफसेट डिस्टेंस मैंने इंक्रीज करना है तो इसको 2 पे रखा, और इसको 0 और -2 पे, तो ये बराबर के डिस्टेंस पे आएंगे। अगर मैं 2 की जाए फिर मैं 0 करता फिर -1 करता तो डिस्टेंस बराबर ना रहता। तो दो दो का फर्क रखा मैंने, तो मैंने इसको कर देता हूँ कुछ भी कलर, रेड, येलो, ब्लू। तो कलर भी मैंने चेंज कर दिए। तीनों का लाइन कलर टाइप भी चेंज, चेंज हो गया। लाइन टाइप चेंज करनी होगी कर सकते हैं, मैंने इसे ओके किया और देखा इस तरह की आ गई। तो इसको मैंने सेट करंट करना है, तो फिर ओके करूँगा। अब मैं लगाता हूँ ML एंटर। अब लाइन वैसे ही लगेगी। सही। डक्ट भी गुजार सकते हैं आप कभी, हाँ जी, आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। मे भी डक्टिंग का काम आप लोग करते हैं कि नहीं, नॉर्मली इलेक्ट्रिकल वर्क का काम भी सिविल वाले कर ही देते होते हैं। जी जी, डक्ट का काम तो करते ही हैं, चेक वगैरह कर देते हैं सारा वो बंदों से लगवा के। ड्राइंग्स आती हैं उनकी भी सारी हमारे पास। अच्छा जी, चलें जी आगे चलें। चलें जी, सही हो गया, आगे चलते जाए। देख लें ज़्यादा ना होगी हो। नहीं नहीं, बड़ा आज तो सर बड़ा मजा आ रहा है, ये वो कंसेप्ट है जो कभी क्लियर ही नहीं थे मेरे। चलो ये तो हो गया। मैं जब डबल लाइन लगाता था वॉल की, तो मैं ऑफसेट फेंक के ही करके लगाता था, तो ये तो डायरेक्ट ही तरीका पता आज लगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब आप रैबिट करेंगे ना तो आप कहेंगे यार मैं किन चक्करों में पड़ा था, ऑटो कैड के। वो भी करना है सर हम्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे। हम्म। वहाँ तो बड़ा ही आसान है 3D बनाना। सर सुना उसमें सारी कैलकुलेशन भी साथ साथ चल रही होती है टोटल, हाँ जी, क्या ऐसा ही है। क्वांटिटी वगैरह भी सारी आ रही होती बाउंड्री है। सीखें सारी कुछ बन रही होती है, हर सेक्शन एलिवेशन हर चीज़ बन रही होती है। हम्म, इंशाल्लाह वो भी करना है आपसे। रेक्टेंगल कमांड, REC एंटर। ठीक हो गया। फर्स्ट कॉर्नर में कहीं पे क्लिक करता हूँ और मैंने अगर इसे जितना मर्जी हाथ से ड्रैग करूँ तो मैं जितनी चाहूँ रेक्टेंगल बना सकता हूँ। ये नहीं मैंने यहाँ तक बना दी, रेक्टेंगल बन गई। जी। REC एंटर, रेक्टेंगल, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए मैंने अगर मेरे पास डायमेंशन मौजूद है या एरिया, एरिया मौजूद है तो मैं उससे भी बना सकता हूँ। लेट्स से मैं डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ या डी एंटर करता हूँ, तो मैं इसको डायमेंशन दे सकता हूँ। कहता है लेंथ बताएं अपनी रेक्टेंगल की, तो मैं जी मैं कहता हूँ जी लेट्स से दैट इज 30। कहता है वेट बताएं, मैं कहता हूँ लेट्स से 25। तो देखें जी 25/30 की एक रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल। वो कह रहा हम्म। है किस जगह पे मैंने रखनी है, इधर 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 इधर, तो मैं कहता हूँ भाई इधर रख दो। इधर करके मैंने क्लिक किया तो वो उधर ही आ जाएगी। जब आप इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो 25 30 की आ रही है, अपनी मर्जी की डायमेंशन सही। भी आप भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। एरे कमांड, अरे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने सेलेक्ट किया। कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई और तो नहीं करना आपने, फिर वही ऑप्शन दे रहा है एंटर प्रेस करके इसे बताएंगे कि भाई नहीं आगे चलो हमें और नहीं करने। एंटर किया, कहते हैं कौन सी अरे बनानी है, पोलर पाथ रेक्टेंगुलर। तो पहले हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं, क्लिक किया तो देखते हैं सब लोग जी मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन गए आपके। हम्म।
4 कॉलम 3 रोज हैं तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, 2 रो कर दिए मैंने। कॉलम आप यहाँ पे चाहे 5 कर दें, देखें वो भी इंक्रीज हो गया। सही सही, सेम चीजें उसने उतनी में बना देनी है। उतनी में बना दी, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आप यहाँ से फ्री एंटर कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन रोज, कॉलम, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम। और सही। अगर आप इसको भी क्लिक करें फिर भी आप ऊपर नीचे और भी इंक्रीज कर सकते हैं फिर रोज को। तो अगर आप इसको पकड़ के करें एरो को तो इधर को आप कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं। हम्म। एंटर किया और एंटर करके एग्जिट कर दिया। अरे ये मैंने एक सर्कल में एक मैंने लाइन लगा ली, ए आर एंटर सिलेक्ट। अब मैंने लाइन की रे बनानी है और मैं उसको देखता हूँ सर्कल के इस साइड पे जो मैंने लगाई है, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर प्रेस किया, पाथ और पोलर। मैंने पोलर को सिलेक्ट किया तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ रे। तो मैं सेंटर ये देता हूँ ताकि सर्कल के गिर्द गिर्द लाइन घूमे। क्लिक किया तो देखेंगे लाइन आ गई। सर ये थोड़ा सा रिपीट कर दें, ये समझ। देखिए मैंने एक सर्कल ड्रा किया जी सर। और एक लाइन ड्रा की, ठीक हो। ए आर एंटर किया, सही। सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, मैं लाइन को सेलेक्ट करूँगा और फिर मैंने सही। एंटर कर दिया। तो वो मुझसे पूछ रहा है अरे कौन सी बनानी है, रेक्टेंगुलर, पाथ या पोलर। तो मैंने पोलर को सेलेक्ट किया। इट विल आस्क मी के स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अरे। मैंने यहाँ पे इसके सर्कल के सेंटर को मैंने क्लिक कर लिया। तो देखते हैं स्पीड में उसी लाइन के 6 आइटम आ गए क्योंकि 6 यहीं लगे हुए हैं। सही। तो अगर इसे मैं 100 कर दूं तो ये 100 आ जाएंगे, 3 कर दूं तो हम्म। 3 आ जाएंगे। तो ये डिस्टेंस बिटवीन देम है, तो खुद ब खुद ही उसको 360 के अंदर डिवाइड करता है, एक ही डिस्टेंस के अंदर। 12,000 कर दिए तो देखें तो इतने। सही। इसमें आप अपनी मर्जी के आइटम डाल सकते सही। हैं। किया एंटर करते हैं तो ये मेरे पास पोलर अरे बन गया। पोलर और रेक्टेंगुलर दोनों हो गए। सही। जी चलें आगे। हाँ जी हाँ जी, चले चले। रेक्टेंगल बनाइए, सर्कल बना लिया। सही। इधर है जी आर्क है, यहाँ पे भी है सर्कल, पॉलीलाइन सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं आर्क लगाता हूँ, ए एंटर से या वहाँ से ले लूँ। आर्क मैं 3 पॉइंट से लगाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, दूसरा किया और मैंने यहाँ पे करूँगा तो ये तीसरा पॉइंट आएगा। तो आर्क तो सही नहीं आ रही, ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे कर दूँ तो ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा। आर्क आ सकती है। आर्च सर, इसके 3 पॉइंट होते हैं आर्च के या? हाँ जी आर्क के 3 होते हैं क्योंकि एक तो उसका फर्स्ट और एंड पॉइंट है और एक उसकी जो डेप्थ है। सेंटर में? डिफरेंट टाइप से 3 पॉइंट आर्क है, बाकी भी होती हैं। स्टार्ट एंड सेंटर पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंगल एंगल। देखेंगे ऐसे आगे 3D में। सही। डायमेंशन लीनियर,
अगर हमने किसी लीनियर लाइन की डिमेंशन मालूम करनी है तो डी एल आई एंटर करेंगे। दैट विल बी माय लीनियर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस विल बी माय सेकंड पॉइंट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसकी डिमेंशन है। माय डिमेंशन ऑफ माय दिस सब्जेक्ट, लेकिन देखा जाए बड़ी छोटी आ रही है और मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं डी एंटर करता हूँ। डी डिमेंशन टिम स्टाइल स्टार। मैनेजर। देखिए डिमेंशन स्टाइल मैनेजर मेरा ओपन हो गया और यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ कुछ चीज़ों को। तो मैं लाइंस में जाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कलर। कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैंने ग्रीन कर दिया। सही। ये मेरा डिमेंशन लाइंस का कलर है, ये एरो वाली होती है। उनके साथ ये वाइट लाइंस भी हैं जो कि एक्सटेंशन लाइंस हैं, इनको भी मैं चेंज कर सकता हूँ दोनों को। सिंपल एंड एरोज में जाएं तो एरो का साइज मैं बड़ा कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको 6 कर देता हूँ। टेक्स्ट में चले गए। टेक्स्ट कलर स्टैंडर्ड स्टाइल, वो स्टैंडर्ड रखे, फिल कलर भी ना करें। टेक्स्ट का जो हाइट है वो हम दे देते हैं, लेट्स से 6 ही दे देते हैं। ये टेक्स्ट ड्रा हाइट। फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, फ्रेम ड्रा करना है तो आगे ना रहने दें। टेक्स्ट सेंटर्ड करना है, अबव करना है, आउटसाइड करना है, कैसा करना है, ठीक है ना, वो आप खुद ही सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है, इस तरीके से करना है। डिफॉल्ट सेटिंग हम्म। ओके। व्यू डायरेक्शन क्या करनी है अभी, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, तो वो आप लेफ्ट टू राइट ही रखें। ठीक। टेक्स्ट। फिर आइदर टैक्स और एरो दोनों फिट कर दें, या एरो फिट कर दें या टेक्स्ट फिट कर दें। आइदर एरो एंड टेक्स्ट दोनों करते हैं। प्राइमरी और डेसिमल और प्रेसिजन आपकी देखें 4 है डेसिमल पॉइंट्स के बाद, तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 कर देते हैं हम डेसिमल पॉइंट्स के बाद। डेसिमल सेपरेटर आपका डॉट है, आप कॉमा भी कर सकते हैं, स्पेस भी कर सकते हैं, लेकिन डॉट ही चलता है। राउंड ऑफ है, सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है तो लगा सकते हैं आप इसके अंदर। सफिक्स और प्रीफिक्स आप लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें। उसके बाद आप चले गए अल्टरनेट यूनिट छोड़ दें, आप इसे टॉलरेंस को भी छोड़ दें, फिर करें और सेट करंट कर दें और क्लोज कर दें, तो देखिए अब आपकी जंक्शन वर्जन हो रहा है। ये जो लाइन साथ टच होके आ रही है, अगर इसको हम टच ना करवाएं, ये नहीं, हमारी ड्राइंग के साथ टच ना हो, ये डोमेन, ये वाला पॉइंट। ये वाली ना लगे, एक्सटेंशन लाइंस को आप नहीं कराना चाह रहे। हाँ जी, ये टच ना हो साथ। ठीक है, ये लाइन चाहते ही नहीं आप। ये यानी ये थोड़ी सी फासले पे हो, इसकी कोई सेटिंग अच्छा बता दें फासले कहाँ पे, से। ठीक है। ये लाइंस है जी आपकी लाइन टाइप, ये एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइंस को आप थोड़ा सा एक्सटेंड बियॉन्ड डिमेंशन लाइंस, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, अगर हम इसको 1 करें, इसे 2 कर दें, ये देखिए, ठीक है। हम्म। तो आप जितना जैसे मर्जी डिस्टेंस बढ़ा के आगे कर लें। ठीक हो। अच्छा ये थी डी एल आई डिमेंशन लीनियर, डी एल आई डिमेंशन लीनियर लाइन की डिमेंशन। तो लीनियर आपकी या तो ये लाइन है या जी। ये लाइन है। तो ऐसी लाइंस के लिए तो ये कमांड ओके है, डिमेंशन अलाइंड, डी ए एल एंटर। तो मैंने अलाइन लाइन की करनी है तो यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ की वो dimension बताई। जहाँ रखते हैं मैंने प्रेस कर दिया। सही।
डायमेंशन एंगुलर DAN एंटर। सो इधर का एंगल लेना है या इधर का लेना है, मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, तो ये मुझे इधर का एंगल बता रहा है कितने अच्छा। डिग्री पे। DRA डायमेंशन रेडियस, सेलेक्ट आर्क और रेडियस, मैंने एक सर्कल का रेडियस करना है, मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास रेडियस बता दिया इसका। डायमेंशन डायामीटर हम्म। एंटर किया, कहते हैं जी सिलेक्ट आर्क और सर्कल, तो देखें जी इसका डायमीटर इधर डबल ऑफ द रेडियस, जी पूरा इसका डायमीटर आ गया, सही है। डायमीटर भी आ जाएगा। डायमेंशन आर्क DAR एंटर, सिलेक्ट आर्क किया और ये मैंने आर्क का सर्कमफेरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी डायमेंशंस की कमांड को यूज कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा वैसे हो गई हैं, आपका कोर्स तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि रिवर्ट भी करना है ना इंशाल्लाह। ये सर एक्चुअली बात ये है कि ये जो 2D ड्राइंग्स है ना, ये मैं कई साल से मेरे पास आती हैं बनी बनाई ड्राइंग्स ना, उनमें मैं छोटी मोटी मेजरमेंट्स देखनी हो, कुछ चेंजिंग करनी हो, खुद ही करता रहता हूँ। लेकिन मुझे उसकी सही जो क्या कहते हैं कि जो आप बातें आपने बताई मुझे पता ही आज लगी हैं। पहले तो वैसे ही था, बस लग गया ना हुआ ना हुआ, अगर कोई सेटिंग भी छिड़ जाती थी तो मुझसे दोबारा ओके नहीं होती थी, सेट ही नहीं होती थी। फिर दोबारा वो न्यू ड्राइंग जो मैंने अलग से रखी होती थी उसको खोलता था, फिर उसमें यानी अपनी मेजरमेंट्स देखनी, चेक कर लिया बस छोटा मोटा। तो ये आज बड़ा लेक्चर इंटरेस्टेड रहा हमारा, मुझे सारा इसका जो है ना बेसिक पता चली है कि बेसिक चीज़ क्या है ये। ताला बाकी इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करते हैं मंडे को, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मंडे इंशाल्लाह। को हम 2D वाला सारा सेटअप खत्म हो जाएगा, फिर हम प्लान्स पे चले इंशाल्लाह। जाएंगे, आपकी असाइनमेंट मिल जाएंगी, फिर 3D पे चलेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो ये चले जी, लेक्चर की सर वीडियो कैसे मिलेगी? मैं इसको यूट्यूब पे क्योंकि इसको मैं अपलोड कर प्रैक्टिस दूंगा करूंगा आपको, अभी। यूट्यूब पे अपलोड करके ना लिंक भेज दूंगा। चलें ये भी सही है, आप मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। चलो ओके। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ,